नमस्कार। कार्यक्रम सुख का आधार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेजी। दर्शकों, परमात्मा ने हमें बहुत ही खूबसूरत जिंदगी दी है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही रहे ताकि हम जीवन का पूर्णतः आनंद उठा सकें। लेकिन कई बार इतनी ज्यादा समस्याएं आ जाती है जीवन में, एक समस्या नहीं होती है, बहुत सारे प्रकार की समस्या होती है जिसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है और हम बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं कि एक समस्या का समाधान करें तो कहीं दूसरी समस्या ना उत्पन्न हो जाए। दर्शकों, यही सोच के ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है लक्ष्मी नारायण कृपा कवच, जिसको अपने जीवन में अपनाने मात्र से ही आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जो परमात्मा ने आपको जीवन दिया है उसे फिर से आप आनंदमय तरीके से व्यतीत कर सकेंगे। दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसका समाधान आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रिजराज जी महाराज। महाराज श्री जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। महाराज श्री, एक समस्या हो, किसी ना किसी तरह हम उसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे लगा के या कुछ ना कुछ उपाय मिल जाता है। लेकिन जब एक के बाद करके समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, तो समझ ही नहीं आता कि हम किस प्रकार से उसका निवारण ढूंढें। सबसे पहला प्रश्न, आखिरकार जीवन में समस्याएं आती ही क्यों हैं? दर्शकों, आप सबका स्वागत है। डेजी ने प्रश्न जो किया है आप सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न होता है अपने लिए होता है, सबके लिए होता है। जीवन में समस्या क्यों आती हैं और उनका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है। दर्शकों, सुख का आधार जो कार्यक्रम है, इसका नाम ही सुख का आधार है। जीवन में सुख का आधार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तन से और मन से स्वस्थ नहीं होंगे। और दुखी होने के कारण, समस्याओं में ग्रसित होने का कारण जो हमने अनुभव किया है वह ये होता है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई 6 बातें हैं। पहली बात है, अपने जो पूर्वज हैं उनका सदगति न होने पर पितर दोष हो जाना, अकाल मृत्यु होने पर प्रेत दोष हो जाना। तीसरा होता है नवग्रह बाधा, जो प्रकृति के अनुसार और जीवन के अनुसार सबसे जुड़े रहते हैं। चौथा कारण जो होता है वह वास्तु दोष, और 5वां जो कारण होता है वह जादू एवं टोना। और जो एक कारण हम सबके जीवन में होता है, जो स्वयं के द्वारा ही प्रकट किया गया होता है, उसका नाम होता है नजर दोष। अब क्या होता है कि हम कई बार अपने आप को ही देख करके महसूस करते हैं कि मैं आज बहुत बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, वही नजर हमको लग जाती है और गालियां हम पड़ोसियों को देने लग जाते हैं। तो ये इन 6 कारणों के कारण हमारे जीवन में दुख प्रवेश कर जाता है। और मित्रों, उसका जो निवारण है वह मेरे समझ में और अनुभव में 2 बातें होती हैं। एक तो सुनी हुई बातें होती हैं, एक अनुभव में आई हुई बातें होती हैं। मैं आप सभी दर्शकों के सामने जो कहा करता हूँ वो बात कहता हूँ जो मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। और अनुभव की बात शास्त्रों में कहा गया है, शिक्षा 15 वर्ष की, अनुभव हमारा 1 दिन का बराबर होता है। तो जो मेरे जीवन में घटित हुआ और इस सुख के आधार कार्यक्रम से पहले जो लक्ष्मी नारायण कवच ने जो मेरे जीवन में परिवर्तन किया, वही मैं आपको सुनाता हूँ और वही बताता हूँ। और मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि हम लोग दिग्भ्रमित न हों। आज डेजी, हमारा जो समाज है वो भय मुक्त नहीं है, भय युक्त है, भ्रमित है, दिग्भ्रमित है। अब जो पता अगर सही नहीं होगा तो व्यक्ति भटकता ही रहेगा। सच, अगर व्यक्ति को भटकने से बचना है, मैं आप सबको बताऊंगा कि हम वेद, शास्त्र, पुराण इन सबको पढ़ें। सुनकर के हम नहीं दौड़े। हमारे देश में हमारा जो समाज है वो पढ़ता नहीं है, सुनकर के भागता है। और सुने हुए में और देखे हुए में 4 अंगुल का अंतर होता है। प्रमाण के तौर पर आंख और कान के मध्य की दूरी 4 अंगुल है, जिसे सुना है और देखा है 4 अंगुल का अंतर हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि संसार में जो व्यक्ति बोल रहा है या आप देख रहे हैं उसमें 4 अंगुल का अंतर है। उस अंतर को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान
लक्ष्मी नारायण कवच की बड़ी महिमा वर्णित की गई है, जिसमें जिस कवच को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने त्वष्टा विश्वरूप आदि को दिया, और उसी कथा का वर्णन है कि विश्वरूप जी महाराज ने देवराज इंद्र को प्रदान किया। जिस कवच के प्रभाव से जब देवता राजीन हो गए थे, दर दर भटक रहे थे, देखा होगा जब हमारे जीवन में धन नहीं होता है, सुख नहीं होता है, साधन नहीं होते हैं, तो हमारे अपने जो होते हैं देवताओं की मदद नहीं करते हैं। इसका कारण तो देवता जब दुखी हो सकते हैं, बुरा वक्त जब आता है तो देवता भी, राजा भी, योगी भी सभी ग्रसित हो जाते हैं। और मित्रों, दुख से बचने का जो कारण है, साधन है, वो कलयुग में लक्ष्मी नारायण कवच। जब देवता दिग्भ्रमित हुए, भय ग्रस्त हुए, राजीन हो गए, तो सारे फिर भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा गुरु बनाओ। मैं आप सभी दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कर्म गुरु हो, पारिवारिक गुरु हो, गुरु होना बहुत आवश्यक है। जैसे बहू का गुरु सास होती है, बेटी की गुरु माँ होती है, पुत्र का गुरु पिता होता है, ठीक है। उसी तरह जो कर्म हम सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है। एक होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु की महिमा हम सब बताते हैं, अन्य गुरुओं को हम लोग गौण कर देते हैं। माँ का बच्चों के लिए माता पिता सर्वप्रथम गुरु होते हैं, उसके बाद हमारे दादा दादी होते हैं, वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं, फिर हमको शिक्षा देते हैं, तीसरे गुरु होते हैं। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो बात बताई गई है जी, जो मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले कहा गया है, हर वेद में कहा गया है मातृ देवो भव, माता को देवता भी मानो और गुरु भी मानो। पितृ देवो भव, माता पिता को देवता भी मानो और गुरु भी मानो। तीसरे जो गुरु हैं जो हमारी समझ में, आचार्य देवो भव, जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं ना, जो भी आपको शिक्षा प्रदान की है वो आपका गुरु है। चौथे गुरु होते हैं अतिथि देवो भव, जो आपके द्वार पर अतिथि आता है। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उनका स्वागत जरूर करिए। दुख आने का एक सबसे प्रबल कारण एक ये भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान न करना। जो आज आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने कितना स्वागत किया, मोरध्वज ने अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र को आरे से काट दिया। महाराज दशरथ देख लीजिए, विश्वामित्र अतिथि आए तो राम लक्ष्मण को ही दे दिया। आप राजा बलि का चैप्टर ले लीजिए, 52 भगवान को सब कुछ दे दिया। हाँ, तो हमारे यहाँ अतिथि देवो को बहुत मुख्य माना गया है। इन देवों को आप कभी अपमानित ना करें। और एक जो कारण है, दुखी क्यों हो जाते हैं कि इन पांचों की हम सेवा नहीं करते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। और छठवां जो देव है, जो हमारे घरों में बैठा है, जिसे हम लोग नहीं मानते हैं, वैसे तो लक्ष्मी की आराधना साधना हम मंदिरों में करते हैं, तीर्थों में करते हैं, पर घर में जो रहने वाली देवियां हैं उनका हम आदर नहीं करते। तो ये 6 कारण हैं। नारी को सम्मान देना चाहिए। जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलता है वहां से धन चला जाता है, लक्ष्मी चली जाती है। और देखिए, आपको एक बात बता दूं, जब जीवन में लक्ष्मी चली जाएगी, गुरु चला जाएगा, माता पिता चले जाएंगे, अतिथि चला जाएगा, तो हमारे जीवन में दुख आएंगे ही। और वो 6 कारणों में प्रवर्तित हो जाते हैं। पहला कारण मैंने बताया, पितृदोष, प्रेत दोष, कालसर्प दोष, नवग्रह दोष। एक दोष होता है वास्तु दोष, एक हो जाता है हमारे जीवन में नजर दोष। अगर हमारे जीवन में गुरु कृपा है, माता पिता की कृपा है, अतिथि की कृपा है, तो आपके जीवन में 6 दोष कभी नहीं आएंगे। पर ये अगर जहाँ थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे तो हमारे जीवन में दुख अवश्य आएगा। उस कवच को विश्वरूप जी महाराज ने देवराज इंद्र को दिया और उससे वो सुखी हो गए। उसी कवच को भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने प्रदान किया, जिस कवच के प्रभाव से मित्रों ये वो कवच है जो रावण को जीत लिया। और वही कवच था जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया, जिससे महाभारत जीता। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी है, इस कवच को धारण कर लेगा, उसका आत्मबल कभी कमजोर नहीं होगा। जिनको नजर लगती है उनको नजर कभी नहीं लगेगी। जादू टोना, उच्चाटन मारण, उत्क्षेपण, वशीकरण, कोई आप पर कुछ नहीं कर सकता है। आप पर कोई नवग्रह की बाधाएं नहीं आएंगी। आप लक्ष्मी नारायण कवच को विराजमान करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण कवच आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका व्यापार कभी खत्म नहीं होगा। आप लक्ष्मी नारायण कवच अपने जीवन में धारण कर लेंगे, नौकरी में कभी अवनति नहीं, उन्नति ही होगी। और एक और बात बता दूं, लक्ष्मी नारायण जहां है ये गरुड़ पर विराजमान है। जैसा देखा होगा आपने, सुना है उज्जैन में
एवं त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ गरुड़ भगवान अमृत कलश लेकर के बैठे हुए हैं, कभी कभी थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ पूजा होने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। परंतु यहाँ लक्ष्मी नारायण के साथ में स्वयं भगवान गरुड़ हैं। जहाँ गरुड़ जी विराजमान होते हैं वहाँ मांगलिक दोष, कालसर्प दोष सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। जैसा आप जानते हैं, छोटी सी आप मांगलिक पूजा कराएंगे तो 10-20 हजार रुपए अगर पूरी पूजा कराते हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा विषय और आया कि हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में पूजा करते हैं। कैंसर के मरीज को पैरासीटामोल टैबलेट आती है, वो खत्म नहीं करती, उसके लिए तो प्रॉपर वही ट्रीटमेंट चाहिए। उसी तरह हमारे जीवन में समस्याएं बड़ी होती है और उपाय हम छोटे करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो समस्या के अनुसार समाधान करें। काल सर्प होता है, काल सर्प की परिभाषा ही बता दूं। काल का अर्थ होता है समय। सर्प जैसी गति हमारे जीवन की हो जाती है। काल सर्प दोष बुरा नहीं होता दर्शकों, मैं आपको बता दूं। काल सर्प दोष जिनके भी जीवन में वो उच्च पद पर बैठे, हमारे देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, ठीक है, ऐश्वर्या राय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू साहब, इन सबकी कुंडली में काल सर्प दोष था। और आपको एक बात बताएं, काल सर्प दोष से घबराना नहीं है, इसको आप लोग लाभ लीजिए। ये आपको उच्च पद पर पहुंचा सकता है, वशर्ते इसका आपने नियम से वो कर दिया। तो नारायण कवच जो होता है जी, हमको काल सर्प से, मांगलिक दोष से दूर कर देता है। 9 ग्रह हैं, हमारे जीवन में चलती रहे, पर आज हम क्या करते हैं, अपनी जन्म पत्री बनवाते हैं। आप जरा समझिए, मिठाई हम हलवाई की दुकान से लेके घर में रख लें तो भूख दूर हो जाएगी? पानी की बोतल रख लें, पिए नहीं तो प्यास दूर हो जाएगी? नहीं होगी। उसी तरह मित्रों, जन्म पत्री बनाने से समस्याओं का हल नहीं है, रत्न धारण करने से समस्याओं का हल नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं कि हमने यंत्र धारण कर लिया, हमने रत्न धारण कर लिया, हमने जन्म पत्री बनवा ली, समाधान हो गया? मित्रों, कदापि नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ये सभी एक सूचक हैं, आपको जानकारी देते हैं, परंतु जो समस्याओं का समाधान करता है उसका साधन का, उस कृपा का, उस शक्ति का नाम है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। और मैं आपको हृदय से बता रहा हूं, श्रद्धा और विश्वास के साथ जिस साधक ने लक्ष्मी नारायण कवच को अपने जीवन में धारण कर लिया है, वह कभी निर्धन नहीं होता है। नौकरी, जो बेरोजगार है उसे नौकरी अवश्य मिलती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह अवश्य होता है। जिनका विवाह हो गया, संतान नहीं हो रही, उनको संतान अवश्य होती है। विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश तनाव रहता है, उनके जीवन में सुखी सुख हो जाता है। जिनका माता से या पिता से, भाई से या बहन से, सास से ससुर से संबंधों में मधुरता नहीं आ रही, ये आज समस्या बहुत चल रही है। तो इसका कारण 6 कारण मैंने प्रथम बताए थे। पितृदोष होगा तो कलह कलेश रहेगा, प्रेत बाधा रहेगी, एक दूसरे को आक्रमण हम करेंगे, व्यसन, हम नशा खोरी हम करने लग जाएंगे, जुआ खेलने लग जाएंगे। हमारे जीवन में नवग्रह दोष होगा तो हम बाहर जहाँ भी जाएंगे लड़ने लग जाएंगे। लड़ाई देखा होगा, हम चलते चलते लड़ जाते हैं, कोई कारण नहीं, जान पहचान नहीं, लड़ने लग जाते। क्यों? कि वह नवग्रह दोष कोई ना कोई। और मित्रों, एक बात बताएं, जैसे प्रकृति बदलती रहती है ऐसे नवग्रह भी जीवन में बदलते रहते हैं। ग्रह कभी किसी का कोई हानि नहीं करते, परंतु जो सत्कर्म छोड़ करके दुष्कर्म की ओर चले जाते हैं उनको ग्रह परेशान करते हैं। जिस प्रकार से भला आदमी है उसको पुलिस कुछ नहीं कहती, पर बुरा आदमी होता है, चोर होता है, पुलिस पकड़ लेती है। उसी तरह जो धर्म से और कर्म से और आचरण से जो दूर चले जाते हैं मित्रों, उनको ग्रह बाधा आ जाती है। इन सभी बाधाओं से आप बचना चाहते हैं कलयुग में, आपको जो मैं बचा हूँ वही अनुभव आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान आपको अवश्य बचाएंगे। गरुड़ भगवान आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लक्ष्मी माँ धन बढ़ाएंगी, व्यापार बढ़ाएंगी, नौकरी में उन्नति करेंगी, और भगवान नारायण हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे कारोबार की, हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। ये 3 हैं जो गरुड़ पर विराजमान माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज 3 कारण है, एक तो सुरक्षा का, एक साधन का और एक निवारण का। वो तीनों को लेकर हम लोग आपके बीच में आते हैं। और मित्रों, आप एक बार, मैं सबको कहा कहता हूँ, सुनो समझो, अच्छा लगता है तो लक्ष्मी नारायण कवच आप अपने घर में विराजमान जरूर करो। 1 वर्ष आपके जीवन में कहा करता हूँ कि आपके 5 वर्ष और 1 वर्ष जो आपके जीवन में 5 वर्ष में जो नहीं मिला है
वो आपको 1 वर्ष में अवश्य मिलेगा। और मैं ये कभी वादा नहीं करता हूँ कि आज आप धारण करिए और कल ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। देखिए, चमत्कार तो बाजीगर दिखाता है, भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान तो कृपा करते हैं। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, लगातार जिस प्रकार से महाराज श्री आपको बता रहे हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान है, चाहे वो आपके बच्चे के पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या आपकी बेटी का शादी नहीं हो पा रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे टिक नहीं पा रहे हैं, या पैसे आ रहे हैं आपके ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, किस प्रकार से जीवन का यापन करे। तो दर्शकों, निराश मत होइए, आज ही मंगवाइए श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। दर्शकों, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां वापस लौट सकती हैं। कवच मंगवाने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। महाराज श्री कॉलर्स जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी समस्या का समाधान हमें ही करना है। जी बिल्कुल। रायपुर से पहले कॉलर रावत जी जुड़े हमारे साथ। हेलो जी प्रणाम, नमस्कार साहब। जय लक्ष्मी नारायण। बोलिए भैया, क्या नाम हुआ? जय लक्ष्मी नारायण। मेरा पुत्र है, एक समस्या है। पुत्र का नाम बोलिए। जिसका राजू रावत। राजू रावत, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले शनि की 7.5 जो चल रही है उसमें ग्रसित हैं। शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चोट चपेट में लगे हुए हैं। और उनके लिए जो आपका प्रश्न है आप पूछिए राजू के लिए। जी श्रीमान जी, उनका जन्म है 12/6/80। तारीख की बताने की जरूरत नहीं है, नाम का प्रभाव जीवन में रहता है, नाम बता दिया यही पर्याप्त है। बोलिए आगे। अच्छा, तो वो थोड़ा सा गलत संगत में पड़ के आप चाहते हैं वो गलत संगति से बच जाए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पान खाने वाला कत्था जो आता है, काले उड़द जो होते हैं, 50 ग्राम कत्था लीजिएगा, 150 ग्राम उड़द लीजिएगा और 150 ग्राम गुड़ लीजिएगा। काले कपड़े में बांध करके 23 बार उसके सिर से उसार करके बहते हुए पानी में फेंक दीजिएगा, सुधार हो जाएगा। और आप चाहते हैं परमानेंट ही ये तो करेंगे तब तक वो संगति से बच जाएगा, परंतु आप चाहते हैं हमेशा के लिए बुरी संगति से बच जाए। मैं दर्शकों सबको बताना चाहूंगा, जिनका बेटा या भाई या परिवार में कोई भी मेंबर बुरी संगति में जा चुका है किसी ग्रह के कुप्रभाव से, तो ये प्रयोग सबके लिए नहीं है, ये प्रयोग केवल राजू के लिए है। अगर आप चाहते हैं इन प्रभावों से बचा जाए तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सर्व बाधा लक्ष्मी नारायण कवच की स्थापना आप अपने घर में जब कर लेंगे तो आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार का हर मेंबर बच सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक सुरक्षा गार्ड होता है, हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और पूरी रक्षा करने वाला सुरक्षा गार्ड मेन गेट पर रहता है, उसी तरह ये लक्ष्मी नारायण कवच है, घर में विराजमान होकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। हेलो हेलो जी, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। थोड़ा तेज बोलने की कृपा करें। गुरुजी जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। राजस्थान वालों की आवाज तो बड़ी तेज होती है, बोलिए। गुरुजी मैं सुजाता गांधी बोल रही हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है सुजाता जी, आनंद आ गया। और आनंद आ गया ना गुरुजी, कवच आ गया ना घर में। देखो कभी भी नहीं कॉल लगा, जिंदगी में पहली बार लगा कॉल मेरा। चलिए हम मंगल कामना करते हैं, आपके जीवन में सुखी सुख लक्ष्मी नारायण भगवान लेके आए और जिस कामना को लेकर के आपने मंगाया है वह कवच आपका मनोरथ पूरा करेगा। और आपका शायद कपड़े का व्यापार है, दिन दूना रात चौगुना चलेगा, ये मैं कामना करता हूँ। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत सारे दर्शक कॉल कर रहे हैं हमसे और जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि उनके जीवन की जितनी भी समस्या थी, इस लक्ष्मी नारायण कृपा कवच के माध्यम से वो समस्याएं दूर हो चुकी हैं। तो दर्शकों, आप भी इस मार्ग पर चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। दर्शकों, वो माताएं बहनें जो लगातार बहुत सालों से प्रयास कर रही हैं, इतनी सारी कामना रखते हैं कि उनके गोद में भी एक नन्हा मुन्ना बालक खेले और ये कामना उनकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ तो रुकेंगे हम ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे क्या कारण होता है इसका और किस प्रकार से उनके घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। लेकिन मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अगर आप शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, व्यापारिक समस्या
समस्याओं से ग्रस्त हैं और लाखों रुपए खर्च करके भी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, आपको लाभ अवश्य होगा। हमारे संपर्क सूत्र है सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुख का आधार। दर्शकों, लगातार आपको बता रहे हैं जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे जैसी भी हो, आपकी हो, आपके परिवार की हो, सभी समस्याओं का एक ही है समाधान, श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। दर्शकों, देर ना करें, जल्द से जल्द मंगवाएं। आप प्रतिदिन हमें कॉल करके प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने लिए कवच बुक कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश से अगली कॉलर किरण जी जुड़ी हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, लगता है का समय ना किरण जी सूर्य में वापिस जी, लगता है संपर्क इनसे हमारा टूट गया है। लेकिन महाराष्ट्र हम यहाँ पर जैसे ब्रेक में जाने से पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया था, एक बच्चे की आस हर माता पिता को होती है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले की कृपा अगर नहीं होती है तो बच्चे की किलकारी घर में नहीं गूंज सकती है। तो क्या इसका कोई समाधान है आपके पास? जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कारण जी। देखिए, कारण के बिना निवारण संभव नहीं। पहला कारण होता है कि वंध्या दोष। ये वंध्या दोष कब आता है? हमसे गौ अपराध होने पर वंध्या दोष लगता है। दूसरा अपराध होता है मृत वर्षा दोष। जो गाय का बछड़ा होता है उसकी मृत्यु हमारे हाथ से किसी भी जन्म में हो जाती है, 100 जन्म का फल हमको अच्छा हो या बुरा मिलता है। तीसरा होता है काक वंध्या दोष, माने जो गाय का बछड़ा है आपने लात मार दिया, वो अपमान हो तो काक वंध्या दोष लग जाएगा। एक होता है हमारे श्रवद गर्वा दोष, माने गर्भ में जीव आया, प्राणी आया, परंतु 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, श्रवद गर्वा दोष इनको प्राप्त हो जाता है। ये होता है गौ माता बैठी हुई थी, हमने उनको प्रणाम नहीं किया तो अपराध लग जाएगा। ये हमारे जीवन में वंध्या, काक वंध्या, मृत वचा और श्रवद गर्वा दोष, इन 4 कारणों से हमारे जीवन में संतान नहीं होती है। 5वां कारण होता है पितृदोष और 6वां कारण होता है प्रेत दोष। ये 6 कारण हमारे जीवन में होंगे तो संतान हमारे जीवन में नहीं होगी। दूसरा, संतान भी नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहेगा। और इन कारणों से जब हमारे संतान नहीं होती है तो हम इधर उधर भटकते हैं। और एक बात मैं बता दूं दर्शकों, यह अपराधों का कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, इनका समाधान है। जिनको बच्चा होता ही नहीं है, आप डॉक्टरों से सलाह परामर्श की बहुत अच्छी बात है, परंतु गौ सेवा आप करिए। इसका प्रमाण है नंद बाबा, भागवत आपने सुना होगा, कृष्ण को सुना होगा, तो नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, परंतु गौ सेवा की, उनको 70 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। ये प्रमाण आप सबके सामने है। दूसरा प्रमाण है दिलीप के यहाँ कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने गौ सेवा किया तो भगीरथ का जन्म हुआ। ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण तुम भी खुद हो सकते हो। 1 वर्ष पर्यंत आप लोग गाय की सेवा करिए और घर में लक्ष्मी नारायण कवच विराजमान करके पाठ करिए। 1 वर्ष के मध्य में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके घर में बाल कृष्ण भगवान खेलेंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, जिनके बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए भी उपाय है कि प्रेत दोष होता है, तभी हमारे बच्चे होते और मर जाते हैं। तो इन दोष को दूर करने के लिए आप सवत्ता गाय बछड़ा एक प्रयास करिए। आपके निकट में कहीं गौशाला है या आप कहीं तीर्थ में जाते हैं तो बछड़े की जो माँ है उसका आप सम्मान करिए, उनका पूजन करिए, उनका दर्शन करिए, उनको चारा खिलाइए और लक्ष्मी नारायण कवच स्थापित करके आप उनसे आशीर्वाद और पाठ करिए। ये उनका उपाय है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अभी हमारे बीच में बहुत अच्छा एक अवसर आने वाला है जो 1 वर्ष में ही आता है। उसका नाम है पयोव्रत व्रत, जो भागवत जी के अष्टम स्कंद इसकी बड़ी सुंदर ढंग से चर्चा की जाएगी, क्या की गई है
जिसका प्रमाण हमने देखा है राजा बलि, जो भागवत में प्रमाण आता है, वहां पर स्वयं 52 भगवान पधारे। भगवान क्यों पधारते हैं? भगवान भक्त के लिए आते हैं। तो माँ आदिति और कश्यप, आदिति ने कश्यप जी की सेवा की, और मैं जिनके यहाँ संतान नहीं, उन बहनों को, उन बेटियों को और माताओं को मैं सुझाव दूंगा कि पति की सेवा संतान के लिए बहुत लाभदायक है। आपके घर में बेटा नहीं है तो आप पति का सम्मान करिए, आदर करिए, और आपके जो सास ससुर हैं उनको प्रणाम जरूर करिए, और गाय की सेवा करने लग जाइए, आपके घर में निश्चित संतान होगी। दूसरा डेजी, जो मैं अभी कारण आपको बता रहा था कि जिनके यहाँ संतान होती है और मर जाती है, वो निराश न हो, ये सभी दोषों को दूर करता है लक्ष्मी नारायण कवच। लक्ष्मी नारायण कवच का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। ये 6वें स्कंद में 8वें अध्याय में भागवत में आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक और उपाय आपको बता रहा हूँ, 52 भगवान कैसे अवतरित हुए, जो पयोव्रत की चर्चा में आपसे कर रहा था। मैया आदिति ने कश्यप जी की सेवा किया, उन्होंने पयोव्रत व्रत बताया। इसका विधान विस्तार से आप फोन के माध्यम से या मिलकर के आप लोग समझ सकते हैं, और इसका संक्षेप में बताऊंगा। भागवत के 8वें स्कंद में पयोव्रत का सुंदर वर्णन आप पढ़ सकते हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है, या होकर के मर जाती है, या कन्याएं होती हैं, पुत्र की कामना है, 2 बेटियां हो गई, एक बेटे की भावना होती है, तो अवश्य इस पयोव्रत व्रत को करें। इसका दिन निश्चित है 2 मार्च से लेकर 13 मार्च। बड़ा पावन बेला है। इस बेला में व्रत किया जाता है। पय कहते हैं दूध को, दूध पीकर जो व्रत किया जाता है जी, उस व्रत का नाम है पयोव्रत व्रत। इस व्रत के प्रभाव से जिनके समस्त दोष दूर हो जाते हैं, और दोष दूर होने पर उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जो दर्शक है वो इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, इस व्रत के बारे में हम आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन यदि आप विस्तृत जानकारी इसके बारे में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। महाराज जी, हम यहाँ पर पयोव्रत के बारे में चर्चा कर रहे थे। जी देजी, पयोव्रत जो होता है, पय कहते हैं दूध को, दूध पीकर के व्रत जो किया जाता है उस व्रत का नाम होता है पयोव्रत। तो पयोव्रत में गाय का दूध ही पीना है। जो गाय बछड़ा की माँ हो, उस गाय को दूध पी करके एक सेब खाना है और बालकृष्ण भगवान की पूजा करनी है। इसके व्रत करने के प्रभाव से जो हमारे संतान न होने के पक्ष में दुष्प्रभाव होता है, चाहे प्रेत दोष है, पितरबाधा है, वास्तु दोष है, बंध्या दोष, ये मृत वशा दोष, श्रबद गर्वा दोष, ये सभी दोषों का निवारण होकर के उनके यहाँ संतान होती है। ऐसा 52 भगवान के अवतरण में ये लिखा हुआ है। और इस व्रत को करना है फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके द्वादशी पर्यंत करना है। और मैं दीजिए आपको एक सूचना दे दूं, जो ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने घर में इस व्रत को नहीं कर सकते, उन सब के लिए वृंदावन आए, उनका पूरी तरह पूजा पाठ जप हवन कीर्तन जो होगा वह हमारा मानव जागृति संस्था उसको एफोर्ड कर रही है साथ में, और कामना कर रही है कि बांके बिहारी भगवान उन पर कृपा करें, और एक बार बाद जब वो आए तो एक गोद में नन्ना मुन्ना सा गोपाल लेकर के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। जी बिल्कुल, कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे। स्वाति जी जुड़ी हैं मथुरा से। हेलो। हाँ जी। जय लक्ष्मी नारायण। जी जय लक्ष्मी नारायण। हाँ, स्वाति जी कहाँ रहती है मथुरा में? जी मथुरा में हम जन्मभूमि के पास। जन्मभूमि के पास, अच्छा, बोलिए क्या प्रश्न है? जी पंडित जी, एक तो मेरा प्रश्न है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। अच्छा, देखिए आज का जो चैप्टर है वो संतान जिनको नहीं होती है उनके लिए ज्यादा है, पर कॉल्स नौकरी को लेकर के हैं। आपका नाम स्वाति बताया, उम्र कितनी हो गई स्वाति? जी 26 कंप्लीट, 26 कंप्लीट हो गई। टीचर बनना चाहती हैं कि और कोई जॉब में जाना चाहती हैं? नहीं, और किसी गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है। स्वाति जी, इस समय आपको छोटा सा उपाय करना है। कच्चे कोयले आपको 1.5 किलो से लेकर 18 केजी तक लेकर के यमुना मैया में, ठीक है, बुधवार को या शनिवार को डाल देना है, और कामना करनी है यमुना मैया मेरे जितने भी हमारी कुंडली में दोष है उनका निवारण करो और नौकरी लगे। और स्वाति, आपको एक उपाय भी बता रहा हूँ कि आप लोग चाहती हैं जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे तो लक्ष्मी नारायण कवच मंगा करके वृंदावन अपना कार्यालय वहाँ से आप मंगा लीजिएगा और घर में स्थापित करिएगा। इसके स्थापित करने से आपके घर में जो भी दोष बने हुए हैं वो दोष दूर हो जाएंगे, और आपकी जो है लगभग
माने अप्रैल के बाद आपका योग बनता है नौकरी लगने का। जय लक्ष्मी नारायण। जी अगले कॉलर गुड़गांव से ईश्वर जी जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। हाँ, बताएं। शुभ नाम क्या है भैया? ईश्वर। मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। हाँ, लड़के के लिए पूछिए, क्या पूछना है? आप कौन बोल रहे हैं उनके? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। तो मम्मी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर है और मेरे लड़के का नाम कुलदीप है। अच्छा, कुलदीप जी के लिए पूछना चाहते हैं। कुलदीप जी के लिए क्या पूछना चाह रही हैं आप? वो भी गलत संगत में पड़ गए। अच्छा, देखिए गलत संगत में आपका बच्चा पड़ चुका है। हाँ जी। बृहस्पति गुरुदेव की कृपा नहीं है, और गुरुदेव को किसी संत को आप जाकर के गुरुवार के दिन पीले बेसन के लड्डू खिलाइए और उनको चरण छुआ करके आशीर्वाद दिलवाइए। और हो सके तो आप पर अगर कृपा हो जाए, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा वैसे ज्यादा होती नहीं है, आप लक्ष्मी नारायण भगवान उसी घर में जाते जिन पर उनकी कृपा है और जिनके पुण्य का उदय हो गया, जिनके पाप अभी बाकी हैं, उनके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान कई बार पहुंच जाते, वहां से वापिस आ जाते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है। हो सके तो आप अपने बच्चे के लिए लक्ष्मी नारायण कवच मंगवा के घर में स्थापित कर दीजिए। आपका बेटा अप्रैल के बाद ठीक होने लग जाएगा। 1 महीने का समय जरूर लगेगा। जय लक्ष्मी नारायण। बोलिए जी अगले कॉलर अनिल जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण जी। मैं अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ जोधपुर से। क्या नाम? दोबारा नाम बोलिए। अनिल। अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। अनिल कुमार गुप्ता जी, जोधपुर राजस्थान से। बोलिए क्या प्रश्न है? सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ वैसे, लेकिन मैं अभी दोबारा जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखिए अनिल भगवान, अभी आपके जो कुंडली में वार्षिक गोचर में केतु भगवान चल रहे हैं, और केतु जब तक रहेंगे तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब के चांस बिल्कुल नहीं है। कितना भी परेशान आप हो रहे हैं मुझे पता है। उसके लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। एक 18 इंच की लौकी आप लीजिएगा, अष्ट धातु सेंटर में लगा के 18 राउंड 18 बार सिर से ऐसे उसार करके 9 बजे से रात के 11:30 बजे के मध्य में आप चौराहे पर रखेंगे तो ये केतु भगवान आपके शांत हो जाएंगे। और साथ में प्रयास करिएगा, अगर आपका भाव बनता है और पूरी तरह आप चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाए, तो आप लोग लक्ष्मी नारायण कवच घर में स्थापित जरूर कर लें। उससे क्या है कि आपके जो घर में दोष बने हुए उनका भी निवारण हो जाएगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। जय लक्ष्मी नारायण। अगले कॉलर गुड़गांव से मेहरबान सिंह जी जुड़े हमारे साथ। जय हो, जय हो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। मेहरबान सिंह जी, मेहर करिए, बहुत देर हो गई। बोलिए क्या प्रश्न है? हाँ पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं मेहरबान सिंह जी, फोन के माध्यम से ही बात कीजिए, टीवी के माध्यम से बिल्कुल बात मत कीजिए। टीवी की आवाज बंद करें। पंडित जी, पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ पर रुकता नहीं है। अच्छा, भाइयों से परेशान हो के नहीं? भाई कितने आपके? 2 भाई हैं जी। 2 भाई हैं। भाइयों को आप परेशान कर रहे हो कि भाई आपको परेशान कर रहे हैं, ये बताओ पहले। कोई परेशान नहीं कर रहा जी भाई। तो भाइयों को आप परेशान कर रहे हो कि नहीं? नहीं। अरे गलत बात है। थोड़ा ऐसा है, भाइयों को छोटे हैं कि बड़े, ये बताएं। बड़े भाई। बड़े भाई हैं, उनको आप प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। और आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपके घर में अगर बरकत नहीं है, धन पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, बरकत नहीं हो रहे हैं, तो लक्ष्मी व्यापार वृद्धि कारक लक्ष्मी नारायण कवच को मंगा करके स्थापना करिए और पाठ करिए। 3 महीने में जो आपका पैसा नहीं रुक रहा है वो आपके घर में रुकने लग जाएगा। रुकने लग जाए तो किसी मंदिर में या वृंदावन आकर के 1.25 किलो बेसन के लड्डू लेकर के भोग लगा देना, आपका कल्याण होगा और आपके घर में दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ेगा। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो दर्शकों लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी समस्याएं उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दे सके। लेकिन दर्शकों, जीवन मिला है तो हर स्टेज पे हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन समस्याएं जब हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, बस जीवन समाप्त करने का मन करता है। दर्शकों बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के समक्ष है आपकी समस्याओं का समाधान। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच, जिसको अपनाने मात्र से ही आपके जीवन में
संपूर्ण खुशियां आ जाएंगी, दुखों का नाश हो जाएगा। दर्शकों, यहाँ रुकना होगा कुछ पलों के लिए क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कारण होता है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या कारण होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती जा रही हैं, अनेक प्रयास करने के बाद भी आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। भक्तों, सभी समस्याओं का समाधान है धन। धन किसे नहीं चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद भी किसी को धन प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अमीर नहीं बन पा रहा है, तो हमसे संपर्क करें। मित्रों, आप विद्या चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम चाहते हैं, संतान चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी नारायण सिद्ध बीज मंत्र चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यदि आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जीवन की गाड़ी एक सही दिशा में चले, तो अपनाना ना भूलिएगा लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। दर्शकों, ये एकमात्र ऐसा कवच है जिसको अपनाने मात्र से ही आपके घर में खुशियां लौट आएंगी, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर भी ठीक हो जाएगी, जिसे लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं। तो यदि आपको कवच मंगवाना है तो उसके लिए तमाम डिटेल्स, तमाम नंबर्स आप सभी के टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र आगे बढ़ेंगे और मीनाक्षी जी अगली कॉलर जुड़ी हैं रुड़की से। हेलो हेलो, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण मैम, जय लक्ष्मी नारायण बाबा जी। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए, आपकी आवाज आई गंगा के किनारे वालों की, बहुत अच्छी आवाज है, बोलिए। मैं हरिद्वार के पास ही रहती हूँ वैसे तो। हाँ, इसीलिए गंगा की तरंग तेज ऐसी आवाज आपकी अभी तक इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की किसी ने, सब बड़ी कमजोर आवाज थी। बोलिए क्या प्रश्न है? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, रिटर्न दे रही हूँ, कहीं रिटर्न भी क्लियर नहीं हो रहा है। मीनाक्षी जी संक्षेप में बताऊं, काम होने वाली बात बताऊं कि आपका काम रुक जाए वो वाली बात बताऊं? जी सर। देखिए, काम होने का काम है कि आप लक्ष्मी नारायण कवच मंगाइए और 3 महीने नियम से सुबह शाम पाठ करना है और नारायण कवच का दर्शन करना है। 3 महीने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब खुद चल के आएगी, आपको नहीं चलना पड़ेगा। जय लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल। तो अगली कॉलर राठी जी जुड़े हैं आगरा से। हेलो हेलो हेलो। हाँ राठी जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जय लक्ष्मी नारायण जी। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही, टीवी की आवाज कम करो, आगे बोलो। हेलो। टीवी की आवाज कम करो मैडम। जी हेलो, आवाज कम है। टीवी की आवाज बंद करो, अपनी आवाज नहीं, अपनी आवाज तो पूरी जोर से बोलो। क्या प्रश्न है? जी मेरे को मेरे पति के बारे में पूछना, उनका बिजनेस नहीं चलता। आज पति का नाम क्या है? देखो दर्शकों, बताना चाहूंगा, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, सब रोगों की एक दवाई लक्ष्मी नारायण कवच, ठीक है? लक्ष्मी नारायण कवच ही आपको सभी समस्याओं से मुक्त करेंगे और आपके मनोरथ पूरे करेंगे। और फाल्गुन का महीना चल रहा है, जैसे होली के रंग बिरंगे रंग आएंगे जीवन में, उसी तरह वसंत ऋतु भी चल रही है। ये वसंत की बहार आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण कवच ला देगा, ये मेरा विश्वास है। जिनका कारोबार नहीं चल रहा है या चलते चलते बंद हो जाता है, या आपके कारोबार में अड़चने आती रहती है, या आपके एम्प्लॉय नहीं रुकते हैं, उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण कवच को ईशान कोण या उत्तर दिशा में स्थापित करके पूजन करेंगे तो आपकी हर व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय लक्ष्मी नारायण जी। अगली कॉलर अंजलि जुड़ी हमारे साथ। अंजलि जी बोले। जय लक्ष्मी नारायण।
जय लक्ष्मी नारायण। कहाँ से बोल रही हैं? झुंझुनू राजस्थान से। झुंझुनू राजस्थान से। रंगीलो मारो राजस्थान, बहुत बढ़िया है। होली के रंग चल रहे हैं, आइए होली खेलने वृंदावन में। हाँ, एक्चुअल में मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना था। ब्रदर के बारे में पूछना है, क्या नाम है ब्रदर का? अभिषेक। अभिषेक जी है। उनका केतु भगवान पीड़ादायक का काम कर रहा है, इस समय गलत संगति में होंगे, जिद्दी होंगे। और समस्या क्या है उनकी, ये बताएं। समस्या एक्चुअल में कि हम लोग उसे बिजनेस में डालना चाहते हैं। अच्छा, बिजनेस में डालना चाहते, जिद्दी स्वभाव का है। मैडम जी बताना चाहूंगा, एक उपाय उनके लिए करिएगा। छोटा सा उपाय है, आप बैगन, गोल वाले बैंगन लीजिएगा 1.5 किलो और नीले कपड़े में बांध करके 18 बार सर से घुमा करके और पीछे से पीछे की ओर कहीं जंगल में फेंकवा दीजिएगा। बुधवार के बुधवार 18 बुधवार उपाय करेंगे तो आपका भाई बिजनेस में लग जाएगा और जो समस्या आ रही वो सॉल्व हो जाएंगी। साथ में हो सके तो लक्ष्मी नारायण कवच अपने घर में स्थापित जरूर कर लें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कवच ही आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करता है और मनोरथ पूर्ण करता है। जय लक्ष्मी नारायण जी। अगले कॉलर बैंगलोर से जुड़ी हैं विशाखा जी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, कैसे विशाखा जी? ठीक है गुरुदेव जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरा बेटे का नाम है आरूप चैटर्जी। आरूप जी? आरूप जी, हाँ। बहुत सुंदर नाम है, पर रुख इनका आजकल बढ़िया नहीं चल रहा है। उम्र कितनी है आरूप जी की? इनकी उम्र 27 वर्ष हो चुकी है और 3 महीने। देखिए कि इनका रुख ठीक नहीं है और इनके रुख माने इनका रुझान जो जीवन में चल रहा है उसको बदलने के लिए आपको उपाय इनके लिए करना है। एक तो इनको बोलिएगा कि हनुमान जी का दर्शन जरूर किया करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। ऐसा संभव नहीं है, नहीं कर पाते तो उनका उपाय है कि इनके लिए सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला लक्ष्मी नारायण कवच मंगवा करके जहां ये सोते हैं उस रूम में स्थापित करना है। और पाठ अगर ये न करें तो आप कर लेंगे तो इनका कल्याण और आपका भी कल्याण होगा, साथ में हमारा भी कल्याण होगा। जय लक्ष्मी नारायण जी। अगली कॉलर अलीगढ़ से मधु जी जुड़ी है हमारे साथ। हेलो। हेलो, जय लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, बोलिए। हम जी, मेरी ये समस्या है कि मैं अधिक बीमार रहती हूँ। बीमार रहते हैं? जो दर्शक बीमार रहते हैं और दवा नहीं लगती है, क्या बीमारी है आपको मधु जी, बोलिए। जी, मेरे को कभी डायबिटीज तो है ही, ब्लड प्रेशर है, घुटनों में दर्द है, कभी बुखार, खांसी, जुकाम लगा ही रहता है। चलिए, मधु जी के माध्यम से उन दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो एक बीमारी हटती है दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। दिनों दिन जो लोग बीमार रहते हैं और दवा लेने पर भी लाभ नहीं होता है या दवा काम ही नहीं कर रही है, उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। गुड़ आप जानते हैं, गुड़ में आप लोग कपूर लेकर के थोड़ा सा कपूर डालें और उसकी 7 गोलियां बनाएं और बहते हुए पानी में डाल दीजिए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और आप चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाए और हमारे जीवन में जिंदगी की कामनाएं वो पूरी होती चली जाएं, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को मंगाइए, क्यों लक्ष्मी नारायण ही जगत के माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और कोई दुनिया में है नहीं। और दर्शकों बताना चाहूंगा, जो माता पिता हम पर कृपा कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बड़े रहम वाले मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान। जय लक्ष्मी नारायण जी। महाराज जी, यहाँ मैं अपने उस प्रश्न का उत्तर आपसे प्राप्त करना चाहूंगी जिसका इंतजार हमारे दर्शक भी कर रहे हैं, विवाह ना होने के कारण। दर्शकों, विवाह न होने का पहला कारण होता है आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष। और दूसरा, मैं बार बार आपको सभी को बता रहा हूँ कि विवाह न होना, विवाह होकर दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहना, बेटा न होना, व्यापार न चलना, नौकरी न मिलना, शिक्षा में अग्रसर न होना, वो 6 कारण आपको फिर बता कि कुछ दर्शकों ने अभी टीवी ऑन किया है उनके लिए भी है। सबसे पहले होती है पितरवादा, जिन पितरों की सदगति नहीं होती वो पितर बन जाते हैं। और प्रेतवादा, काल मृत्यु हो जाना। और वास्तु दोष, घर आजकल हम सबके गलत तरीके से बने हुए हैं। और एक कारण होता है नवग्रह दोष, एक कारण होता है जादू एवं टोना, एक कारण होता है नजर दोष। इन सभी कारणों के कारण लाइफ में, जिंदगी में हम लोग परेशान रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाए या विवाह समय से हो जाए, आप चाहते हैं समय से संतान हो जाए, आपका व्यापार आगे बढ़े, आप चाहते नौकरी में उन्नति हो, आप चाहते बेटा बेटी पढ़ने में होशियार हो, और आप चाहते समस्त भय से मुक्त होकर के सुख समृद्धि चाहना,
देखिए, धन के बिना कभी सुख नहीं मिलता है और भगवान नारायण के बिना कभी दुख दूर नहीं होता है और भगवान गरुण के बिना कोई दोष दूर नहीं होता है। सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं गरुण पर विराजमान लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। अगली कॉलर कलावती जी जुड़ी हैं गुड़गांव से। जय हो, जय हो। बोलिए कलावती जी। पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटे का। अच्छा, बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या नाम है बेटे का? सचिन। 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 अच्छा, क्रिकेट खेलता है कि नहीं? हाँ, पढ़ाई में। कितनी उम्र हो गई सचिन जी की? बोलिए। 16 साल का। 16 साल का है। विद्या प्राप्ति लक्ष्मी नारायण कवच की स्थापना करिए और सचिन जी के लिए एक उपाय है जो आपको मंगलवार के मंगलवार करना है। पानी वाला नारियल लेकर के 11 बार सर से उसार के हनुमान जी महाराज का स्मरण करके प्रार्थना करे, हे हनुमान जी महाराज, हमारे बच्चों के ऊपर जो भी बुरी आपदाएं नजर है उनका निवारण करिए और पढ़ने में होशियार हो जाए और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। हनुमान बाबा कृपा करेंगे। साथ में जो आप चाहते हैं, हमेशा ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, आप चाहते हैं उपाय देखिए कब तक लाभ देते, जब तक आप करते रहते हैं। जिस प्रकार से छाता आपके हाथ में रहेगी तो बरसात से बचते रहोगे और आप आज ले जाए और कल की सोचे कल भी मुझे बरसात नहीं लगेगी, जरूर लगेगी। उपाय का लाभ तब तक है जब तक आप करते रहेंगे और आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए आपके बच्चे, आप सब दुख से मुक्त हो, सुख समृद्धशाली हो, तो लक्ष्मी नारायण भगवान को घर में विराजिए, बस सबका कल्याण हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान जहाँ विराजमान हो जाते हैं उस परिवार का दुख दूर हो जाता है। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। अगले कॉलर राजस्थान से जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। जय लक्ष्मी नारायण। बोलिए क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम राजेश है जी। राजेश जी, क्या समस्या है? जी, मेरा भाग्योदय नहीं हो रहा, आर्थिक रूप से बहुत परेशानी रहती है। भाग्योदय नहीं हो रहा है। देखिए, पढ़ते पढ़ते परेशान है, पैसा खर्च करते परेशान है, उपाय करते करते परेशान है। भैया मैं भी बड़ा परेशान था, पर जब से लक्ष्मी नारायण भगवान की शरण में आया हूँ तब से आनंद ही आनंद है। और तुम चाहते हो मेरी तरह तुम भी टीवी पे देखें दुनिया और आप लोग जिंदगी में आनंद ही आनंद पाओ, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करो, पाठ करो, घर में स्थापना करो, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और भाग्योदय नहीं हो तो वृंदावन आ जाना, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। लक्ष्मी नारायण कवच जिनके रूठे हुए भाग्य उनको जगा देता है, समस्याओं से घिरे हुए उनको मुक्त कर देता है और आनंद की ओर ले जाता है। क्योंकि कर्म ही हमको धन देता है और धन ही हमको सुख देता है। बिना धर्म के कोई सुख प्राप्त नहीं होता। दर्शकों एक बात ध्यान रखें, धन से सुख मिलता है और धर्म से मोक्ष मिलता है। धर्म केवल आप करते हो तो ध्यान रखो, भगवान के लिए करो, मोक्ष के लिए करो, सुख की कामनाओं के लिए कभी आप धर्म मत करो। धर्म से युक्त है तो मोक्ष मिलेगा, पर कर्म से युक्त है तो धन मिलेगा और धन मिलेगा तो सुख मिलेगा। ये काट सत्य है। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। महाराज जी, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक जब छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, माता उसे ये सोच के कि इसको मच्छर ना लगे, मक्खी ना रहे, एक मच्छरदानी के अंदर सुला देती है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसके समक्ष ना है। उसी प्रकार से ये लक्ष्मी नारायण कृपा कवच है जो जिसको अपनाने से ही जब आप घर में उसे रखेंगे, स्थापित कराएंगे, तो किसी भी प्रकार की दुख बाधा आपके घर में नहीं आ सकती है, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर होगी। तो आप ही बताइए, क्या किसी प्रकार की मुसीबत आप सभी के ऊपर आ सकती है? दर्शकों बिल्कुल भी नहीं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस कवच को मंगवाएं, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और आप अपनी जिंदगी का आनंद उठाने लगते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे आज्ञा लूं उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी महाराष्ट्री का। और मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा आपका भी, सभी दर्शकों का भी, और शिवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा। होली का पर्व बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़े सादगी और प्रेम सौहार्द के साथ आप लोग होली की तैयारी करिए, वृंदावन आइए। अपने यहाँ तो होली एकदम चालू है, चकाचक रंग की होली रोजाना हो रही है बांके बिहारी के चरणों में। और आप भी अपने जीवन में बेरंगों में रंग भरना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान की शरण में आ जाएं, ये आपका कल्याण करेंगे। और जिनको संतान नहीं हो रही है, पयोव्रत की जानकारी फोन के माध्यम से आप 2 तारीख तक लेते रहें। गरीब जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं वो वृंदावन में आए और जो अमीर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वहीं पर आप ये अनुष्ठान करें। आपका मनोरथ लक्ष्मी नारायण भगवान पूरा करेंगे। जय लक्ष्मी नारायण। मिलेंगे फिर कभी। जय लक्ष्मी नारायण। समस्या अनेक, समाधान एक। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच वैदिक सनातन वेद पुराण प्रमाणित सब रोगों को हरने वाला है। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच मंगवाएं
दुखों से छुटकारा पाएं। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच मंगवाने के लिए अभी कॉल करें। सभी समस्याओं का समाधान जानें सुख का आधार ग्रंथ में। अधिक जानकारी एवं ग्रंथ की बुकिंग हेतु संपर्क करें। हमारा पता है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच, श्री भागवत धाम, 46 गोधुलीपुरम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281121। हमारी ईमेल आईडी है manavjagrati19@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.siddhsrilakshminarayankavach.com।